Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture today we are going to learn about the grammatical concepts of phrase and clause. ये phrase और clause क्या होती है एक sentence में और इनका यूजेज क्या है. आपने द न्यू कमर पोएम पढ़ी थी तो उसकी एक्सरसाइज में ये ग्रामर पोर्शन में है कि क्लासेस के बारे में और उसके आगे क्वेश्चंस भी हैं. तो मैंने समझा कि बेहतर ये है कि आपको पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताया जाए कि फ्रेज़ और क्लास होती क्या है. तो सबसे पहले तो बेटा इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिवाइड करें या इसको चीज़ों को देखना शुरू करें सेंटेंसेस के हवाले से या वर्ड्स के हवाले से, इनकी तरतीब देखें तो सबसे पहले जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस जो है मिलके क्लास बनाती हैं, क्लासेस मिलके जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस बनते हैं, या फ्रेज़ और क्लास मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस मिलके पैराग्राफ्स बनाते हैं और पैराग्राफ्स मिलके फिर ऐसे बनता है. तो ये इसकी बुनियादी इसका स्ट्रक्चर है. तो अगर हम फ्रेज़ के हवाले से बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम देखें, सो लेट्स सी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग नो सब्जेक्ट और वर्ब इज टर्म्ड एज फ्रेज़. ये जो फ्रेज़ होती है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता. उसके कुछ मानी होते हैं. इट कंटेन्स सम मीनिंग्स, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, in she was working in the kitchen. Now in this sentence we can see in the kitchen is a phrase. इसमें कोई ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. While a group of words containing both subject and verb is called a class. जबकि क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, या जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ सकता है, वर्ब के साथ जो मॉडिफायर्स हैं वो भी आ जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट वन क्लास. कोई भी सेंटेंस तब तक सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसमें एक क्लास ना होगी. सिर्फ फ्रेज से एक सेंटेंस नहीं बनाती, उसमें क्लास का होना ज़रूरी है. व्हेन ए क्लास स्टैंड्स ऑन इट्स ओन वी कॉल दिस अ सेंटेंस. एक और याद रखें कि एक सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकती है, एक फ्रेज और एक क्लास भी हो सकती है, जैसे ये एग्जांपल है. और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस और फ्रेजेस भी हो सकती हैं. However, a clause is part of another sentence since it qualifies some word or words in that sentence. ये एग्जाम्पल है बेटा फ्रेज और क्लास की. She was working in the kitchen. She was working. Now she इसमें सब्जेक्ट है, वर्किंग इसमें वर्ब है. सो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जिस पोर्शन में है इसको हम क्लास कहते हैं. इन द किचन जो है ये एक फ्रेज है क्योंकि ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है प्रॉपर. सो नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ क्लास. अच्छा, इसमें यह है कि फ्रेजेस की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन मैं उनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज की डिमांड नहीं है. तो हम सिर्फ क्लास को देखेंगे. तो एक क्लास की मेन दो टाइप्स होती हैं. उसको मेन और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती. और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास, जो कि मेन क्लास पे डिपेंड करती है. उसके अकेली के कोई ख़ास मीनिंग्स जो है वो मीनिंगफुल वो पार्ट नहीं होता सेंटेंस का. अ मेन क्लास कैन स्टैंड बाय इट्स ओन. वो खुद कुछ मीनिंग कन्वे कर रही होती है. इट हैज़ ओन क्लियर मीनिंग्स. कॉन्ट्रेरली, जबकि इसके बरक्स अ सबऑर्डिनेट क्लास एड्स, ये क्या करती है कि जो मेन क्लास है उसमें कुछ ऐड कर देती है, आल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, लिमिट्स उसकी कोई किसी बात को लिमिट कर सकती है या क्लैरिफाई कर सकती है द आइडियाज ऑफ मेन क्लास. सो अ मेन क्लास कैन स्टैंड बाय इट्स ओन. इट हैज़ ओन क्लियर मीनिंग्स. Contrarily, a subordinate class adds, alter, limits or clarify the ideas of main class. So examples, let's see examples. ये कुछ examples हैं जो आपकी exercise के ही sentences हैं. ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक तो जो है वो
फ्रेज और क्लास का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा, दूसरा आप अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच। अब इसमें उसने आपकी एक्सरसाइज में पूछा हुआ है कि इसमें से मेन क्लास बताएं कि कौन सी। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए ये जो मेन क्लासेस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, द हाईलाइटेड क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर मेन। तो ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब ये क्यों है मैं थोड़ा सा बता दूं। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, अगर हम इतना ही सिर्फ देखें तो हमें समझ आ जाता है कि बच्चे पार्क में गए, एक मुकम्मल मानी कन्वे हो जाते हैं। अब ये आगे जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। आफ्टर दे हैड देयर लंच, ये जो पहला हिस्सा है उसके मीनिंग में को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कब पार्क गए, जब उन्होंने अपना लंच कर लिया, खाना खा लिया। सो दूसरा पार्ट जो है ये डिपेंडेंट क्लास है और पहले वाला इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये है दोनों क्लासेस ही, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, दे हैड देयर लंच सब्जेक्ट भी है और इसमें भी ये हैं दोनों क्लासेस, लेकिन पहले वाली इंडिपेंडेंट है या मेन है और दूसरे वाली डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माहम वेंट टू द लाइब्रेरी दो शी डिड नॉट वांट टू, कि अगरचे वो नहीं चाहती थी लेकिन माहम लाइब्रेरी में गई। अब अलहदा से अगर हम इसको देखें, माहम वेंट टू द लाइब्रेरी, सो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। अगर इतना ही हम इसको देखें तो कि वो लाइब्रेरी गई, लेकिन अगर हम दूसरे पोर्शन को देखें, दो शी डिड नॉट वांट टू, अगरचे वो नहीं चाहती थी, अगर हम इसको ही सिर्फ रखें और इस पोर्शन को ना पढ़ें तो इसके कोई मीनिंगफुल बात नहीं बनती कि अगरचे वो नहीं चाहती थी, क्या हमें कुछ और साथ लगाना पड़ेगा ये बात। अगरचे वो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी लाइब्रेरी गई, अगरचे वो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसने काम किया। तो इसके साथ दूसरे पोर्शन के साथ हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, वी स्टॉप्ड एट द टाउन वेयर माय फादर वाज बोर्न। सो वी स्टॉप्ड एट द टाउन एक जो है वो इंडिपेंडेंट पार्ट है और इंडिपेंडेंट क्लास है, और वेयर माय फादर। सो इसी तरह बेटा ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनको आपने देखना है और इनको एनालाइज करना है, इसमें कौन सी क्लास जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। मैंने आपकी सहूलत के लिए हाईलाइट कर दिया है। आई होप कि आप इसको पढ़ेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है, इसको आप लर्न करेंगे और बुक से एक्सरसाइज खोल के इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।